और अब खबर मध्य प्रदेश की। यहाँ के धार जिले की धर्मपुरी तहसील में बना कारम डैम 2 साल पहले टूट गया था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत पूरी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पानी कभी भी आ सकता है, पानी का भरोसा मत कीजिए, पानी कभी भी आ सकता है। ये जमीन तो हमारी सब बह गई, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। रात को बिजली नहीं, पानी नहीं। 11 अगस्त 2022 पता लगा कि धार जिले के कारम डैम से रिसाव हो रहा है। एक रास्ता बचा, अधूरी दीवार तोड़कर पानी निकालने का। उसी दीवार को तोड़ने में सरकार और प्रशासन 3 रातों तक जागे। फिर सब घर लौट आए, कारम वहीं खड़ा रहा। 18 गांव के लोग बेबस वहीं बसे रहे। कारम बांध से धर्मपुरी तहसील के 42 गांवों के किसानों की भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन बांध के फूटने के बाद बाढ़ प्रभावित आदिवासी किसान परिवार 2 साल बाद भी अपनी खेती बाड़ी गंवाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। यहाँ की जो मट्टी थी जमीनों की वो बहकर निकल गई है और पत्थर रह गए। हम शासन और प्रशासन से 2 साल से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खेतों को हमें मुआवजा दिया जाए या तो फिर खेतों की सुधार करी जाए। महोदय कलेक्टर जी को भी हमने 2 बार आवेदन करा कि हमारा ज़मीन का कुछ मतलब निराकरण किया जाए। तो हमें करीब 2 साल हो गए, आज तक कोई अधिकारी ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया है। पूरी जमीन बह गई है हमारी। हम तो यहाँ से पहाड़ी पे ले गए, वहाँ पहाड़ी पे भी खड़े रहे, तब 8-15 दिन तक रहे। तो ये जमीन तो हमारी सब बह गई, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। अब 2 साल से हम रास्ता देख रहे कि अब आए कुछ भी कोई साला समाधानी बिठाए, कोई भी करे। तो सर ना तो रहने के ना खाने के इधर, अब कहाँ रहना और कहाँ खाना। कुछ गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो बांध का काम फिर शुरू नहीं करने देंगे। जिस एजेंसी ने निर्माण एजेंसी ने जिन्हें डैम बनाया उनने जो एक्शन लिया था उन्हें कंप्रोमाइज कर हमारे से सहमति पत्रों पर साइन भी करवाई है, पर बाकी अभी तक पत्थर हटाए पर बाकी उन्हें मिट्टी नहीं डाली है। और अभी भी जिला प्रशासन और शासन वापस उसी एजेंसी को काम हैंडल करवाया है। अगर वो मिट्टी डाल दे तो ठीक है, वरना हम डैम का काम चालू नहीं होने देंगे। कुछ किसानों की मांग है कि उन्हें नर्मदा डूब प्रभावितों की तरह मुआवजा मिले। 2 साल से समस्या है, झल रहे, पानी पीने का नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है। नर्मदा पट्टी में 5,80,000 का पैकेज दिया, 40 बाई 60 का प्लाट दिया, स्कूल की व्यवस्था करके दी, सभी चीज़ की व्यवस्था करके दी। हमारे यहाँ तो कहीं व्यवस्था करके दी नहीं अभी तक सरकार ने। पुनर्वास मुआवजा जमीन का मिला है और घरों के जो भी मिले वो मिले, बाकी कुएं के, पेड़ के, पौधे के, कई पैसे में ट्यूबवेल के नहीं पैसे मिले अभी तक। उस समय मुआवजा भी 2 लाख पर बीघा दिया, जो कि बहुत कम था। और इनके मकान के बदले मकान देने की बात करी थी, जमीन के बदले जमीन देने की बात करी थी। वो इन्होंने 2 साल पूरे हो गए, पर आज तक उनको ये सुख सुविधाएं यहाँ के किसानों को नहीं मिली है। और आज ये किसान जंगलों में रह रहे हैं। जंगलों में रह करके जानवरों का सामना करना पड़ता। रात को बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। और आज ये जो अभी स्कूल, बच्चों के स्कूल 200-250 बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनको स्कूलों में रहने मतलब पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। हालांकि शासन का कहना है कि उसने मुआवजा लगभग बांट दिया है। मुआवजा करीब करीब कंप्लीट हो गया है। इन्हें गिने 2, 4, 6 लोग बचे होंगे तो उनका भी किया जाएगा। केनाल का तो 1 साल में नहीं हो पाएगी, बड़ी केनाल है, उसको करीब 2 साल टेंडर में दे देंगे हम कि कितने साल का टाइम देते हैं, तो वो उसके हिसाब से रहेगा। 2018 में दिल्ली की एएनएस कंस्ट्रक्शन को कारम डैम का वर्क ऑर्डर मिला। एएनएस ने काम ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन को ठेके पर दे दिया। 16 अगस्त 2022 को इन दोनों कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसले के खिलाफ सारथी कंस्ट्रक्शन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां सरकार चुप रही। नतीजा सारथी का दामन धुल गया। धार से साबिर खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।